सभी को नमस्कार। आज हम ब्राज़ील के उद्योगों के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्राज़ील का उद्योग। ब्राज़ील औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित देश नहीं है, परंतु देश में प्राकृतिक भंडार इतने अधिक हैं कि औद्योगिक प्रगति शीघ्र हो सकती है। प्राकृतिक भंडारों को ध्यान में रखते हुए ब्राज़ील सरकार अब देश में औद्योगिक विकास के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। इसके लिए ब्राज़ील की सरकार की ओर से निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। वो निम्नलिखित हैं। पहला है घरेलू बाजार के विस्तार की व्यवस्था। दूसरी है कृषि में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग। और तीसरा है उद्योगों के लिए अतिरिक्त श्रमिकों की व्यवस्था। और चौथा है जनसंख्या के लिए नगरों का विकास। पांचवा है कच्चे माल की अतिरिक्त व्यवस्था करना। छठा है देश के लिए तैयार माल को निर्यात में प्राथमिकता देना। सातवां है कोयले के अभाव की जगह जल शक्ति का उपयोग करना। उपयुक्त उपायों के आधार पर ब्राज़ील में औद्योगिक विकास अत्यधिक तीव्र गति से हो रहा है। पिछले 50 वर्षों में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हो गई है तथा देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जा रहा है। ब्राज़ील के यहाँ पर कुछ प्रमुख उद्योग हैं जिन पे हम अब चर्चा करेंगे। उनमें सबसे पहला है लौह इस्पात उद्योग, आयरन इंडस्ट्री। आयरन इंडस्ट्री ब्राज़ील में लोहे अयस्क के वृहद भंडार है, किंतु उत्तम कोटि के कोयले की कमी के कारण आयातित कोयले के साथ स्थानीय कोयले का 1:3 या 1:4 के अनुपात में मिलाकर यहाँ पर कोक तैयार किया जाता है। देश का आधुनिकतम वृहद समन्वित कारखाना प्राइबा घाटी में रियो डी जेनेरो तथा साओ paulo के मध्य वोल्टा रिनोडा में स्थित है। इसी कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता कई टन अधिक है, जहां पर इस्पात तैयार किया जाता है। इस कारखाने में साओ paulo और रियो डी जेनेरो दोनों नगरों के कारखानों को इस्पात उपलब्ध होता है। इस लोहा इस्पात केंद्र को लोहा अयस्क की विशाल राशि समीप ही मिनास जिरास राज्य से सुलभता से मिल जाती है, परंतु कोयला सेंट कैटरीना क्षेत्र से तथा कोयले की कुल आवश्यकता 2/3 संयुक्त राज्य अमेरिका से मंगाना पड़ता है। इस तरह से घरेलू मांग के क्षेत्र के पास आंतरिक क्षेत्र होने के कारण वोल्टा रोनेडा अधिक सुरक्षित है। यहाँ पर चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा मैग्नीज की आपूर्ति के स्रोत निकट ही हो जाते हैं। 2 अन्य छोटे कारखाने भी यहाँ पर हैं। प्रथम साओ paulo राज्य के सांतोस नगर में मोटर गाड़ी उद्योग की मांग पूर्ति हेतु देती है। मिनास जिरास राज्य के इपातिंगा स्थान पर जलयान उद्योग की पूर्ति हेतु स्थापित किया गया है। एक अन्य कारखाना भी यहाँ पर स्थित है, पियाको गुएरा स्थान पर निर्माणाधीन है। मिनास जिरास राज्य में लोहा इस्पात के कई छोटे छोटे और भी कारखाने स्थित हैं जो कि यूकेलिप्टस की लकड़ी या कोयले का उपयोग करते हैं। जल शक्ति यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होने के कारण यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। वर्तमान में ब्राज़ील लैटिन अमेरिका देशों में लोहा इस्पात निर्यात करने वाले देशों में से एक प्रमुख देश माना जाता है। अब है नेक्स्ट है कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में ब्राज़ील के बारे में हम चर्चा करते हैं तो ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था में सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। ये उद्योग प्राचीन काल से ही यहाँ पर चला आ रहा है, किंतु आजकल देश के संपूर्ण औद्योगिक विकास का 14% भाग सूती वस्त्र उद्योग में कार्यरत है। देश की कुल मिलों का 52% भाग साओ paulo राज्य तथा 28% भाग गुहाना बारा तथा मिनास जिरास में स्थापित हैं। देश में
कई 680 से अधिक मिलें हैं। ब्राज़ील के इन मिलों में काफ़ी मिलियन कॉटन का निर्माण किया जाता है। ब्राज़ील के सूती वस्त्र उद्योग को कई भौगोलिक सुविधाएं भी होने के कारण यह वस्त्र उद्योग काफ़ी पनपा है। इन सुविधाओं में सबसे बड़ी सुविधा यहाँ का उत्तम जलवायु है। यहाँ पर अधिक वर्षा होने के कारण वातावरण नम रहता है। नम वातावरण के कारण सूती वस्त्र उद्योग को बड़ा लाभ होता है। अन्य सुविधाओं में यहाँ पर कुशल श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। उत्तम यहाँ पर यातायात की व्यवस्था भी है। कच्चा माल भी सुविधा से मिल जाता है। स्थानीय बाजारों तथा सरकार की सहायता आदि महत्वपूर्ण है। इसके कारण ही ब्राज़ील में सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी पनपा है। यहाँ जापान के सहयोग से भी सूती वस्त्र उद्योग का विकास किया जा रहा है। ब्राज़ील ने अभी तक 217.8 करोड़ वर्ग मीटर कपड़ों का उत्पादन किया है। उसके वर्तमान में यह सूती वस्त्र उत्पादन में ब्राज़ील विदेशों से काफ़ी आय को प्राप्त करता है। इस तरह से ब्राज़ील सूती वस्त्र उद्योग में काफ़ी अपना दबदबा रखता है। नेक्स्ट है जलपोत निर्माण उद्योग, शिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ब्राज़ील में रेलों एवं सड़कों का सीमित विकास हुआ है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ नावें हैं। अमेजन और उसकी सहायक नदियाँ आंतरिक भाग में काफ़ी दूरी तक नाव से चलती हैं, लेकिन अंतर्देशीय कुल नावी मार्ग की लंबाई 43,000 किलोमीटर है, तो जलयान द्वारा परिवहन संभव है। अतः इस देश में 1900 से लगाकर 1970 के बाद जलपोत निर्माण का काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ कई गोदियों का निर्माण हमें देखने को मिलता है, जिनमें 5 गोदियाँ विशेष महत्वपूर्ण हैं, जो कि पहला है सांतोस, दूसरा रियो डी जेनेरा, तीसरा साल्वाडोर, और चौथा है बेलेम, और 5वां है मनोस में प्रमुख है। इनमें से प्रथम 4 महत्वपूर्ण समुद्र बंदरगाह हैं, जो विशाल बंदर जलपोतों का तेल टैंकरों की मरम्मत तथा जलयान के प्रबंधन की विशेष सुविधा है। इस तरह से इस देश में मोटर लॉन्च, बार्ज व स्टीमर स्वदेशी गोदियाँ ब्राज़ील के अंदर बनाई जाती हैं। इसलिए जलपोत निर्माण उद्योग में भी ब्राज़ील काफ़ी अच्छी स्थिति रखता है। सीमेंट उद्योग। ब्राज़ील में नगरीकरण और औद्योगिकरण की तीव्र प्रगति के कारण सीमेंट उद्योग ने त्वरित प्रगति की है। ब्राज़ील लैटिन अमेरिका के अंदर मुख्य सीमेंट उत्पादक देश हैं। यहाँ पर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही इस उद्योग का विकास होता रहा है, किंतु सीमेंट उत्पादन में तीव्र वृद्धि 1965 के बाद काफ़ी तेज गति से हुई है। इस तरह से सीमेंट के उत्पादन में भी ब्राज़ील का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अब है नेक्स्ट उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इस उद्योग में विभिन्न प्रकार की मशीनों के साथ साथ मोटर कारें, स्कूटर, ट्रैक्टर, साइकिल आदि का निर्माण ब्राज़ील में किया जाता है। मोटर गाड़ी निर्माण के प्रमुख केंद्रों में ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरो है, साओ पाला है, साल्वेडोर है और रेसिफ है। यहाँ कृषि यंत्र तथा विभिन्न प्रकार की मशीनों का भी निर्माण होता है। अब नेक्स्ट जो उद्योग है कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री। ब्राज़ील का लगभग आधा भूभाग प्राकृतिक वनस्पति से आच्छादित है। यहाँ उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय वन एवं घासें पाई जाती हैं। ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी किनारी तथा तटवर्ती भागों में महानगरों के निकट कागज बनाने वाली अनेक मिलें हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें मोटा कागज, हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड आदि बने जाते हैं। कागज बनाने की सबसे बड़ी मिल मेंटो अलेग्रे में स्थापित है, जिससे देश का 50% मुद्रण एवं लेखन हेतु प्रयोजन का कागज का उत्पादन होता है। इसके अलावा पुराना राज्य में शीतोष्ण वन, बांस एवं मुलायम घास मिलने के कारण सर्वाधिक कागज की मिलें यहाँ पर भी स्थापित हैं। यह देश उत्तम किस्म के कागज का पड़ोसी देशों को निर्यात भी करता है। अब है रसायन उद्योग।
रसायन उद्योग आधुनिकतम उद्योगों में से एक है, जिसका विकास कुछ वर्षों से पहले ही यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। यह उद्योग एक पूंजी प्रधान उद्योग माना जाता है, जिसका फैलना बहुत कम माना जाता है। फिर भी ब्राज़ील में कि विकास सघन जनसंख्या क्षेत्र में इसका उद्योग का विकास हुआ है। ब्राज़ील में साओ पोलो रसायन उद्योग का सर्वप्रमुख केंद्र है। इसके अतिरिक्त रियो डी जेनेरो भी रसायन उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहाँ से कुल रासायनिक उत्पादन का 60% प्राप्त होता है। रियो डी जेनेरो, जुइज डी फोरा तथा उत्तर पूर्व में स्थित साओ साल्वाडोर में भी रसायन उद्योग कारखाने स्थापित हैं। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा नत्रजन उर्वरक उत्पादक देश माना जाता है। इस तरह से रसायन उद्योग की चर्चा हमने की। अब अंतिम जो है पेट्रोलियम उद्योग। पेट्रोलियम उद्योग में ब्राज़ील एक उन्नत अवस्था में पाया जाता है। ये उद्योग आरंभ से ही सरकार के नियंत्रण में रहा है। इसके अंतर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन, कच्चे पेट्रोलियम का आयात तथा शुद्धिकरण आदि होता है। वर्तमान में यहाँ 14 तेल शोधक कारखाने थे, जिनमें पेट्रोलियम से पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, बेंजोल, बेंजाइन तथा अनेक सौंदर्यवर्धक पदार्थ निर्मित किए जाते हैं। इनके प्रमुख केंद्र साओ पाला, बाहिया, अलागोस, सरगाइप और आमेजोनस आदि राज्यों में केंद्रित हैं। इस तरह से ब्राज़ील की औद्योगिक इकाइयाँ जो विभिन्न हमने चर्चा की समाप्त हुई। धन्यवाद।